हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आइए करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन दिया है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line as shown in the figure. तो बच्चों सिंपली क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक पोटैटो रेस है और उस पोटैटो रेस में क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर एक यहाँ पर बास्केट या बाल्टी हमारे पास रखी हुई है, ये यहाँ पर बाल्टी रखी हुई है और इस बाल्टी से 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है फर्स्ट पोटैटो। देन उसके बाद 5 मीटर के बाद हर 3 मीटर के बाद एक पोटैटो रखा हुआ है और इसी तरीके से क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि टोटल लास्ट तक टोटल 10 पोटैटोज यहाँ पर रखे गए हैं। अब कोई कॉम्पिटिटर है, वो कॉम्पिटिटर क्या करता है, स्टार्टिंग पॉइंट जहां पर बाल्टी रखी हुई है यहाँ से चलना शुरू करता है और फर्स्ट पोटैटो को पिक करता है। देन उसके बाद ड्रॉप कर देता है इसको आकर बाल्टी के अंदर और सेम उसके बाद फिर से वो यहाँ से दौड़ना शुरू करता है और सेकंड पोटैटो जो कि फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है उसको उठाने के लिए जाता है और फिर से इसको ड्रॉप करने आता है बच्चों बाल्टी के अंदर। देन इसके बाद जो अगला पोटैटो होगा और उससे 3 मीटर की डिस्टेंस पर है उसको भी उठाने के लिए आता है और उसको भी फिर से वापस यहाँ पर ड्रॉप करता है बच्चों बाल्टी के अंदर। देन इसी तरीके से वो टोटल 10 पोटैटोज को यहाँ से पिक करता है और उनको ड्रॉप करता है इस बाल्टी के अंदर। देन हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है बच्चों कि वो टोटल कितनी डिस्टेंस यहाँ पर कवर करेगा। वो जो कॉम्पिटिटर था इन सभी पोटैटोज को पिक करके इस बाल्टी तक डालने में टोटल कितनी डिस्टेंस वो कवर करने वाला है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों एपी की हेल्प से। तो आइए समझिए सबसे पहले क्या करना है हमको। देखो सबसे पहले दिया गया है कि जो कॉम्पिटिटर है वो यहाँ से जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से और फर्स्ट पोटैटो को उठाएगा। भाई इस पोटैटो को उठाने के लिए सबसे पहले उसने डिस्टेंस कवर की 5 मीटर की। देन इसको वो वापस बाल्टी के अंदर डालने के लिए आएगा और वहां तक वापस से फिर वो 5 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा। तो उसकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 10 मीटर। आइए इसको नोट कर लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट डिस्टेंस हो जाएगी इसकी 10 मीटर। देन इसके बाद क्या करेगा, फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट से जाएगा और अब की बार सेकंड पोटैटो को यहाँ पर पिक करेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो सेकंड पोटैटो है वो फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर के डिस्टेंस पर है, यानी कि पहले वो 5 मीटर की तो डिस्टेंस कवर करेगा ही, तो उसके बाद 5 में 3 मीटर और ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी उसकी 8 मीटर। अब 8 मीटर डिस्टेंस कवर करके वो सेकंड पोटैटो को पिक करने आता है। देन उसको फिर से वो उस बाल्टी के अंदर ड्रॉप करता है। तो 8 आने की डिस्टेंस और 8 मीटर उसकी वापस जाने की डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों उसकी 16 मीटर। तो सेकंड पोटैटो को उठाने के लिए और उसको बाल्टी में ड्रॉप करने के लिए टोटल जो कॉम्पिटिटर है वो डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों 16 मीटर की। देन इसके बाद फिर से यही प्रोसेस चलेगा और अब की बार वो आएगा पिक करने के लिए थर्ड पोटैटो को, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर होगा, 11 मीटर की डिस्टेंस पर होगा। तो 11 मीटर की डिस्टेंस पर पोटैटो को पिक करेगा और वापस से ड्रॉप करेगा बच्चों बाल्टी के अंदर। तो यहाँ पर वो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 22 मीटर। और क्वेश्चन में इसी तरीके से टोटल 10 पोटैटो उसको पिक करने हैं, तो टोटल 10 टर्म्स तक उसको यहाँ पर इस तरीके से दौड़ लगानी होगी। तो जब वो टोटल 10 टर्म्स तक यहाँ पर दौड़ लगाएगा तो यहाँ पर ये बच्चों एक एपी बनेगी और इस एपी की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि वो बच्चा, ये जो भी कॉम्पिटिटर था, वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 10 पोटैटोज को बाल्टी के अंदर ड्रॉप करने में। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आइए यहाँ पर जो भी एपी हमको मिली है इस एपी को सोल्व करेंगे और सम फाइंड आउट करेंगे इस एपी की 10 टर्म्स का। तो यहाँ पर एपी मिली है हमको 10, 16, 22 अप टू 10 टर्म्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो इस एपी की फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू ये हो जाएगी +10 और डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसकी सेकंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा बच्चों 16 माइनस 10। तो यहाँ पर हमको डी की वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस ये मिल जाएगा +6
देन क्वेश्चन में हमको गिवन है बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू 10। तो क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है बच्चों S10 की वैल्यू, यानी कि इस एपी की टोटल टर्म्स का हमको सम फाइंड आउट करना है, और जो इसकी 10 टर्म्स का सम होगा वही होगी बच्चों टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर। तो आइए यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको हम। अब देखिए ध्यान से जरा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों सम ऑफ n टर्म्स का। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला होता है बच्चों n टर्म्स के सम का। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे और फाइंड करेंगे सम ऑफ 10 टर्म्स। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर n की वैल्यू हम पुट करेंगे 10। तो ये हो जाएगा S10 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 ब्रैकेट a की वैल्यू दी गई है बच्चों 10। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 10 प्लस n की वैल्यू भी है 10। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू दी गई है प्लस 6। सो ये हो जाएगा S10 इज इक्वल्स टू, जब यहाँ पर बच्चों हम इस 2 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 10 को, सो ये हो जाएगा 5 टाइम। तो यहाँ पर मिलेगा हमको 5 ब्रैकेट 2 की जब हम 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 20 प्लस, और 10 से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 9 एंड इंटू 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा S10 इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 20 प्लस 9 की जब हम 66 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 9 6 आर 54, या फिर S10 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5 ब्रैकेट 20 एंड 54 को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा हमको 74। या फिर बच्चों S10 की वैल्यू हो जाएगी S10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 74, और जब हम 5 की मल्टीप्लाई बच्चों 74 से कराते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है यहाँ पर 370 मीटर। तो इसका मतलब है कि जो भी कॉम्पिटिटर है वो कॉम्पिटिटर टोटल 10 पोटैटोज को पिक करके बाल्टी में डालने के लिए डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों 370 मीटर की। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।